साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक भविष्य है अपनी कलम अपनी चैनल पर। दोस्तों, परीक्षा से पहले के जो दिन बचे हैं अंतिम 8-10 दिन, या आप ये वीडियो 5 दिन बचे हैं तब देख रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए वीडियो अंतिम दिनों में किस प्रकार से हमें रिकवर करना है, रिविजन करना है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये आपको ऐसा लगता है अंतिम दिनों में कि जैसे हमें कुछ याद ही नहीं है, बहुत पढ़ लिया, बहुत बार रिविजन कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है। क्या गड़बड़ होने जा रहा है, एग्ज़ाम पास में आ गई, हम और घबराते जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम से डर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी बातें यदि आपके साथ हो रही है, किस प्रकार से हमें वापस रिवीजन को एक बार घुमाना है, क्योंकि दोस्तों दिन जो बचे हैं 10 में 10 दिन को लेकर बात करूंगा। 10 दिन जो बचे हैं उसके आधार पर आपके जो भी दिन बचे हैं आप उस आधार पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 दिन बचे हैं, उसमें आप यदि एक दिन के 12 घंटे मेरे हिसाब से अच्छे से कवर कर रहे हैं, उन 12 घंटों में हम 10 दिन के कितने घंटे कवर कर सकते हैं? 120 घंटे कवर कर सकते हैं। 120 घंटों में हम लगभग 120 अंक 120 प्रश्न अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको ये विशेष रूप से तैयार करना है कि मैं जो 1 घंटा मेरा जा रहा है, इस 1 घंटे में मैं ऐसा क्या तैयार करूँ कि मैं 1 अंक मेरा 1 प्रश्न है वो तैयार कर सकूँ। आपको 120 टॉपिक मेरे हिसाब से लगभग 120 टॉपिक में लगभग मुख्य कवर हो जाएगा। तो जो आपको अच्छे से आता है, जो अच्छे से आपका कवर है, जो आपकी चीज़ें अच्छे से आपकी कवर है, उनको अंतिम समय में विशेष रूप से देखनी है। आपको उन 12 घंटों में से 6-7 घंटे तो ऐसे कवर करने हैं कि मुझे अच्छे से जो आ रहा है, बिल्कुल जो आ रहा है उसमें किसी भी प्रकार, मैं 1 महीने पहले बताया था कि आपके जो टॉपिक कमज़ोर हैं उनको कवर करें, लेकिन अब जो अंतिम दिन बचे हैं वो टॉपिक जो आपने कवर की हैं, जो कमज़ोर टॉपिक थे उनको कवर किया, उससे पहले जो टॉपिक तैयार थे उन सभी को मिलाकर जो आपने तैयार किया है वो सभी टॉपिक आपको इस अंतिम दिनों में आपको तैयार करने हैं। पूरी बातें आराम से करने वाले हैं दोस्तों, नो टेंशन। लास्ट तक एक बार वीडियो देखिए, विश्वास के साथ बने रहिए। आपका विश्वास हमारा हौसला और बढ़ा देता है। जिस प्रकार से आपके रिस्पॉन्स आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ जहाँ कमियाँ रह गई है, किसी भी प्रकार से हम ऐसा हमारा पश्चाताप बाद में नहीं रहना चाहिए कि मैं 1 पॉइंट से रह गया, 1 नंबर से रह गया। तो जितना हम हो सके आपके लिए हर प्रकार से तैयार है। तो निश्चिंत होकर बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे सभी वीडियो की सूचनाएं हमारे परिवार का सदस्य बन सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके एक बार सभी शेयर जरूर करें। जितना आप ग्रुप में आप दोस्तों अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं उनको शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो देखिए, पहला हम टॉपिक ले रहे हैं बेझिझक। ये पूरी बातें हम करने वाले हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं, ये अंतिम दिनों के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक जो है वो यही है, सकारात्मकता। इन दिनों में आप जितने घबरा रहे हैं आपका लेवल उतना गिर जाएगा। सबसे ज़रूरी है अपने आप में कॉन्फिडेंस, सकारात्मकता और बिना घबराहट के कूल होकर तैयारी करना कि मुझे जितना आ रहा बहुत अच्छा आ रहा और यही परीक्षा में आएगा और मेरा बहुत अच्छे से कवर है। ये अपने आप को बताए रखें, अपने आप को जगाए रखें। ये जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है। बिना घबराहट के जो अंतिम समय में कवर करेगा। आप दोस्तों, ऐसा लगता है कि 1-2 टॉपिक ऐसा रह गया है कि मैं किसी भी प्रकार से वो तैयार नहीं हो रहे, तो 1-2 टॉपिक अगर रह जाते हैं अंतिम दिनों में, इतने दिनों में कवर नहीं हुए, तो अब इनको रहने दीजिए। 1 टॉपिक 2 टॉपिक ऐसा है किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो रहा तो उसको रहने दीजिए मेरे हिसाब से। तो उसको लेकर घबराए नहीं। आपके परीक्षा में, आपके मॉडल पेपर में, आपके प्री रीट में अंक कम आ गई, बहुत घबरा गए हैं कि हो गई नहीं मेरा, तो वो बात कोई महत्व नहीं रखती कि आपके मॉडल पेपर में कितने अंक आ रहे। मॉडल पेपर आपको ये बताता है कि आपका कहाँ तक कौन कौन से टॉपिक कवर हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कहाँ से आपको कवर करना चाहिए। ये आपके लिए मॉडल पेपर उपयोगिता है मॉडल पेपर की, तो वो आपको बताना चाहिए। ऐसा घबराए नहीं कि मॉडल पेपर में अंक कम बन गए, ये मायने नहीं रखता। मैं ये बात पहले ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सकारात्मकता बनाए रखें, बिना घबराहट की तैयारी करनी है। अब किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले जो आपके पास सिलेबस है, जिसकी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपके पास सिलेबस है, अंतिम जब 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, तो आपको विशेष रूप से उस सिलेबस को एक बार उठाइए वापस। अच्छे से जो कवर है, मैं जो आपने पहले बताया 2 मिनट पहले, कि अच्छे से जो आपकी कवर है जो सिलेबस में उठाइए, एकदम अच्छे से कवर है। टॉपिक को चिन्हित कीजिए कि ये टॉपिक मेरे अच्छे से कवर है और इन टॉपिक को मुझे अच्छे से वापस एक बार देखना है फटाफट। बिल्कुल उन टॉपिक को जो आपको अच्छे से कवर हैं उनको वापस देखना है एक बार, उनको छोड़ना नहीं है। और उनका उस सिलेबस का विश्लेषण यही करना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मेरे अच्छे से कवर है, वो तो आपको वापस देखना ही है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे सवाल बनेंगे और महत्वपूर्ण भी हैं जो मेरे कमज़ोर हैं, तो उन टॉपिक को एक तो जो अच्छे से कवर है और एक थोड़े कमज़ोर है,
और एक ऐसे हैं एक दो तीन चार टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको पूरे सिलेबस में। 100 150 200 टॉपिक हैं, उनमें से 2-3 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो रहे। तो अब अंतिम समय में उसको लेकर टेंशन न करें, एक टॉपिक छोड़ सकते हैं तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। तो उस सिलेबस को वापस देखिए और उस सिलेबस के आधार पर आपको सिलेबस सामने रखना है, क्या क्या अच्छे से कवर है उनको साथ विशेष रूप से साथ में लेकर अच्छे से तैयार करनी है उनको। स्वयं के नोट्स और सार आपने इतने दिनों में यदि साथ साथ तैयारी की है, उसके साथ साथ नोट्स बनाए हैं और यह सार संग्रह आपने कुछ बना रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, तो उन दिनों में अंतिम दिनों में 2-3 घंटे ऐसे रखिए कि मैं उनका रिवीजन अच्छे से कर सकूं। उन स्वयं के नोट्स जो बनाए हुए हैं उनका विशेष रूप से आपको कवर करना है। और जो टॉपिक अच्छे से कवर है, मैं अभी कह रहा हूँ, आप ऐसे टॉपिक निकालिए। यदि आप 120 टॉपिक ऐसे निकाल लेते हैं, 120 से बहुत ज़्यादा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, 120 टॉपिक आप ऐसे निकाल लेते हैं कि मेरे अच्छे से कवर हैं, बहुत अच्छे मुझे आ रहे हैं, उन 120 टॉपिक में से 120% लगभग आ सकते हैं। और जो आपको ऐसा लगता है कि थोड़े कवर कम है, तो उनको भी 2-3 घंटे समय देकर आप कवर कर सकते हैं और अपनी जो अंक हासिल करने की योग्यता है उसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने बता दिया है कि मॉडल पेपर में यदि नंबर है वो कम आ रहे हैं, उसको लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीट का पेपर आप कितनी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ देते हैं, किस प्रकार से माहौल में आप बैठकर, या तो आप हॉल में जाते ही, परीक्षा हॉल में जाते ही घबरा जाते हैं तो आपका लेवल वहीं पे गिर गया। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय है, आपको अपने आप को समय देना है 150 मिनट। रीट के आधार पर एक मॉडल पेपर लीजिए, 150 मिनट आपके समय है, अलग कमरे में बैठिए, 150 मिनट, 150% आपको मॉडल पेपर में है। मार्कशीट उपलब्ध है तो बता रहा हूँ, वरना आपको ये सफ़ेद पेज ले सकते हैं और उसमें गोले भर सकते हैं या आप उसमें नोट कर सकते हैं। उस समय सारणी में ढलकर, पेपर की समय सारणी में ढलकर, ऐसा नहीं कि बीच में चाय पानी और नहीं, आपको वो समय 150 मिनट है तो 150 मिनट में केवल पेपर के आधार पर करने हैं। और जो आपको समय, वो उस माहौल का जो माहौल बनाना है, एग्ज़ाम हॉल का माहौल बनाते हुए आपको तैयार करने, कम से कम आपको 2 मॉडल पेपर देने हैं। इस लाइफ टाइम में कम से कम आपको 2 मॉडल पेपर दे के जाने हैं, जो आपके लिए अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उससे क्या होगा, आपने बहुत से मॉडल पेपर दिए हैं, लेकिन ये जो समय सारणी के आधार पर आप बैठ कर देते हैं, ये आपके लिए एग्ज़ाम हॉल को तैयार करेगा। जिन्होंने प्री रीट दिया वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना, वो मैंने पूरी बातें पीछे की वीडियो में बता दी है। पेपर सोल्व कैसे करें, सभी बातें हम कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो या पहला कमेंट है वहाँ से देख सकते हैं पेपर सोल्व करने का तरीका, वो आप किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करें और करें, वो सभी बातें उसमें है। तो ये बातें भी ज़रूरी है, जिन्होंने प्री रीट दी है वो भी एक बार मॉडल पेपर जरूर देखें, उस समय सारणी के आधार पर बैठ कर देखें, पूरा मॉडल पेपर मिलाएं, किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट होता है, कितने प्रश्न करते हैं, कितने सही होते हैं, आपको एक बार जरूर देखना है। केवल 2.5 घंटे लगने हैं, तो 150 मिनट लगने हैं, आपको जरूर कवर करने हैं, कहीं पर भी एक बार समय निकाल कर। देखिए, नई बुक और नई नोट्स, तो दोस्तों इस लास्ट टाइम में आपको ऐसा लग रहा है ये बातें मैंने बहुत बार बता दी भी है, 2-3 बातें ऐसी है कि मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन वो बातें आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में आपको कुछ नया सुनने को भी मिल रहा है कि सिलेबस का विश्लेषण विशेष रूप से लास्ट टाइम में कर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट मैं आपको जो बताई है आप सभी को यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट के आधार पर भी मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन कितना घबराया रहा है, कौन कितना नहीं। इसीलिए इस नए वीडियो का निर्माण किया जा रहा है, और वैसा उद्देश्य नहीं कि आपके टाइम मैनेजमेंट, आपके समय बर्बाद करना, ऐसा 1% भी उद्देश्य नहीं है। तो नई बुक नई नोट्स, लास्ट दिनों में क्या करते हैं कि छोटी बुक जो आती है वो ले आते हैं मार्केट से, कहीं से और से, कि और मैंने पढ़ लिया है और कवर कर लिया है। तो अब किसी भी प्रकार से नए नोट्स नहीं और इस प्रकार से कवर आपको नहीं करने हैं, ना आपको नई किताबों के चक्कर में पढ़ना है। जो पढ़ा है, जो अच्छे से कवर है, उनको कवर कीजिए, उनका रिवीजन अच्छे से करते रहें। यही आपके लिए 10 दिन की समय सारणी होनी चाहिए। देखिए, जिससे कुछ याद नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है, ये सभी के साथ जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी होता है, जिनकी कम तैयारी है उनके साथ भी होता है। तो आपको केवल ये बातें मानते हुए इनको ये जो आपका है भ्रम मिटा दीजिए। यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, सकारात्मकता बनाए रखें, तो ये बातें मेरे हिसाब से आसपास ही नहीं भटकेगी। ऐसी बात आती है कि मुझे याद नहीं है, तो इस बात को अलग छोड़िए। एग्ज़ाम हॉल में आपकी पढ़ी हुई बातें, बिल्कुल आपकी पढ़ी हुई जो बातें हैं, आपकी मेहनत, वो एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर काम आएगी। ये नो टेंशन रहिए कि मुझे याद नहीं है, ये जो आप बार बार सोच कर ये अपने आप को कमज़ोर बनाए जा रहे हैं, इस बात को छोड़िए। जो आपने पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से तैयार किया है, वो याद भी आएगा, आप अच्छे से कवर भी करेंगे, अच्छे से पेपर भी देंगे और अच्छे अंक हासिल भी करेंगे। तो निश्चिंत होकर, नो टेंशन होकर
ये लाइफ टाइम में जितना आप नो टेंशन पढ़ते हैं, जितना आप इस परीक्षा के दबाव में दबते जाते हैं कि परीक्षा पास आ गई, वो आपका लेवल उतना ही दबता जाता है, आपकी पढ़ी हुई बातें भी उतनी दबती जाती है। तो हमेशा अपने आप को एग्ज़ाम पर हावी करना है, एग्ज़ाम को हम पर हावी नहीं होना है। हमेशा याद रखना है कि एग्ज़ाम पर हमें हावी होना है, एग्ज़ाम को हमें हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। चाहे कितने भी बड़े एग्ज़ाम हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात सबसे बेस्ट है आपके लिए। और दोस्तों एक बात और कि आपको ये लग रहा है कि इतने लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे तो हमारा क्या, कुछ 31,000 तो अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जिनका सिलेक्शन वो ले पड़ेंगे, 130 प्लस वाले होंगे, 135 प्लस वाले होंगे, तो हमारा कहाँ 31,000 तो अभ्यर्थी ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन उस 31,000 में आप भी हैं। अपने आप को पहचानिए। इन 10 दिनों में किस प्रकार से आप अच्छे से रिवीजन करते हैं, जो टॉपिक अच्छे से कवर हैं उनको विशेष रूप से देख लेना, और जो आपकी आरबीसी पढ़ी हुई है तो उनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना, जो अंडरलाइन की हुई है, नोट्स बनाई हुई हैं उनको एक बार देखकर जुड़ जाना। तो मुख्य बात यही है, नो टेंशन पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छा होगा, अच्छे के साथ अच्छा होगा। जिन्होंने अच्छा किया है, मेहनत की है, वो हमेशा आपका परिणाम भी अच्छा होगा। तो आपको कमेंट आपके जिस प्रकार से आए हैं, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि आप घबरा रहे हैं एग्ज़ाम पास आकर, आपके बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं, इसलिए इस वीडियो का निर्माण करना पड़ा। निश्चिंत अगर यदि ऐसा लगा है कि कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप अभी इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।